आप लोग देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और बाहु एक्सप्रेस इस समय आपको लेकर आई है वेयर हाउस चौकी के बिल्कुल सामने और साफ तौर पर लिखा हुआ है ड्यू टू कोविड-19 एंट्री टू पुलिस प्रेमिसेस रिस्ट्रिक्टेड और साथ ही साथ विदाउट मास्क यू आर नॉट वेलकम। अब चाहे मास्क पहना हो या चाहे मास्क ना पहना हो, यहाँ पर परमिशन वैसे भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आप तमाम लोग जानते हैं कुछ दिनों पहले एक कांस्टेबल जो कोविड-19 के पॉजिटिव इस वेयर हाउस चौकी से सामने आए थे। अब एक दुखद खबर और आ रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस के अगर जवानों की बात करें, कोरोना वॉरियर्स कहलाते हैं और अपनी ड्यूटीज़ जो हैं उन्होंने बाखूबी कोविड-19 के, चाहे लॉकडाउन था या अभी अनलॉक 2.0 चल रहा है, अनलॉक 2.30 की गाइडलाइंस भी फिलहाल आ चुकी हैं, MHA का ऑर्डर आ चुका है। अब देखना ये होगा कि आज शाम को किस तरीके से जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो ऑर्डर निकालती है कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आगे खुलने जा रही हैं, किस तरह की रिलैक्सेशन होगी, ये तो देखने आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन इस वेयर हाउस चौकी की बात करें तो एक पॉजिटिव मामला कांस्टेबल का ज़रूर आया था कुछ दिनों पहले, और उसके साथ साथ जिस तरीके से एक मेडिकल प्रोसीजर रहता है और उस मेडिकल प्रोसीजर में जो भी क्लोज कॉन्टैक्ट में लोग आते हैं उनके सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। तो एक दुखद खबर ये आ रही है कि जब सैंपल्स कलेक्ट किए गए, सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद 4 व्यक्ति और यहाँ के 4 कर्मचारी जो और हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो भी कोविड-19 के पॉजिटिव आए हैं। उन चारों में से एक पहले और 4 अब, यानी कि 5। एक उनमें से यहाँ के चौकी इंचार्ज हैं। जिस तरीके से हमने कल रात को अपडेट में सबसे पहले आपको बताया भी था कि यहाँ के वेयर हाउस चौकी के जो इंचार्ज हैं वो भी कोविड-19 के पॉजिटिव आए हैं। जब उनके सैंपल्स कलेक्ट किए गए, जब पहला पॉजिटिव मामला यहाँ से सामने आया, उसके साथ यहाँ पर तमाम लोगों के सैंपल्स कलेक्ट किए गए और उन सैंपल्स कलेक्ट करने की जब रिपोर्ट सामने आई है तो फिलहाल रिपोर्ट ये आ रही है कि एक व्यक्ति पहले और 4 और, टोटल 5 कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस जो हैं वो इस थाने से सामने आए हैं, जिनमें से 5 में से एक जो यहाँ के इंचार्ज हैं वो भी कोविड-19 के पॉजिटिव आए हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अगर वेयर हाउस का जिक्र कर लें, ये एक ऐसी जगह है जिस तरीके से भारी मात्रा में लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि अगर नरवाल मंडी की बात करें या वेयर हाउस मंडी की बात करें, होलसेल मार्केट यहाँ पर है, हर खाने पीने का सामान यहाँ पर मिलता है और काफ़ी लोगों की चहल पहल और आना जाना यहाँ पर ज़रूर रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक होलसेल मार्केट है। बहुत से व्यक्ति अपनी दुकानों के लिए सामान लेने आते हैं, चाहे वो राशन की सामग्री हो या उसमें हम बात कर लें, चाहे किसी ने होलसेल में यहाँ पर खाने पीने का सामान लेना हो, तेल लेना हो, राशन लेना हो, तो तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर वेयर हाउस मंडी में ज़रूर मिलती हैं। इस वजह से यहाँ पर काफ़ी चहल पहल रहती है और काफ़ी रश रहता है लोगों का। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर जिस तरीके से अभी तक वेयर हाउस की अगर बात करें, इससे पहले एक पॉजिटिव मामला सामने आया था और वो व्यक्ति जो लेबर का काम करता था, और व्यक्ति की बात करें वो इसी दुकान पे थोड़ी आगे है दुकान जहाँ पर वो काम करता था, वो पॉजिटिव आया। उसके बाद भी वेयर हाउस की वो जगह को बंद कर दिया गया जो कि कनक मंडी में रहता था। उसके बाद जो है यहाँ को अच्छी तरीके से सैनिटाइज़ किया गया। अभी भी कुछ देर पहले वेयर हाउस को सैनिटाइज़ किया गया है। और ये थाने की बात करें तो फिलहाल ये क्वारंटाइन बन चुका है, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का अंदर आना साफ तौर पर मना है। यहाँ पर कुछ वेयर हाउस के स्थानीय लोग हैं जिनकी दुकानें यहाँ पर हैं, इनसे हम बात करेंगे, जिक्र करेंगे। सर, वेयर हाउस की बात करें, एक बार पहले भी एक ऐसा पॉजिटिव केस आया था जो कि व्यक्ति चौकीचरा का रहने वाला था, यहाँ पर काम करता था, उसके बाद कनक मंडी से उसको पिक किया गया, तब भी यहाँ पर बंद कर दिया गया था, तारबंदी कर दी गई थी, सैनिटाइज किया गया था। अब जिस तरीके से एक कांस्टेबल का पहले पॉजिटिव आना और उसके बाद जब क्लोज सैंपल्स लिए गए तो बाकी 4 और, यानी कि 5 व्यक्ति जो यहाँ के जो है कोविड-19 के पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से एक यहाँ के चौकी इंचार्ज भी हैं। क्या क्या स्टेप जो है एडमिनिस्ट्रेशन को अब यहाँ पर उठाने चाहिए, क्योंकि वेयर हाउस में अभी फ़िलहाल एक जो पहले केस आया था उसके बाद आप केस आए हैं, काफ़ी चहल पहल रहती है वेयर हाउस में। जो दुकानदार हैं, रिटेलर्स हैं, वो यहाँ पर होलसेल का सामान लेने आते हैं। क्या स्टेप जो है गवर्नमेंट को उठाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे चौकी अफसर और उनकी टीम में जो पॉजिटिव आए हैं, मैं उनको सल्यूट करना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए पूरा सिस्टम को संभाले रखा और पूरा वेयर हाउस को जो है सिस्टमेटिक बनाए रखा। आज वो जो उनको पॉजिटिव आया है, उनके 5 आदमी पॉजिटिव आए हैं, तो इस घड़ी में हम उनके साथ हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की जहां तक की बात की जाए, एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक वेयर हाउस के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है। जहां तक कि यहाँ भीड़ भाड़ का एरिया रहता है, बाहर से लोग आते हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग आते हैं यहाँ पे, तो हम चाहते थे एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम जैसे ये पॉजिटिव आए हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम 1 या 2 दिन बंद करके उसके बाद सैनिटाइज प्रॉपर करके फिर खोलती मंडी। इस तरीके से पहले भी देखा गया था जब कोविड-19 के पॉजिटिव नरवाल मंडी, सब्जी मंडी की अगर बात करें, वहाँ पर भी आया था तो 2 दिन के लिए मंडी को बंद कर दिया गया था, प्रॉपर मंडी को सैनिटाइज किया गया, उसके बाद खोला गया। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि ये कोरोना वॉरियर्स हैं,
वेयर हाउस जैसी जगह जहां पर इतना रश रहता है, उसके बाद भी पिछले 4 महीनों से अपनी ड्यूटीज करते नजर आए, संभालते नजर आए, तो आज वो कोविड-19 के पॉजिटिव आए हैं। और जिस तरीके से आपने कहा कि सैल्यूट है इनकी ड्यूटीज़ को। एक चीज़ आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, कहीं से भी अगर कोविड-19 का पॉजिटिव केस आता है तो लोगों की सोच क्यों बदल जाती है उस पेशेंट को लेकर? क्योंकि कोविड-19 किसी को भी हो सकता है, उस समय उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा सहानुभूति की ज़रूरत होती है और लोगों को बूस्ट करना चाहिए कि आप इस बीमारी से लड़कर जल्दी बाहर आएंगे। लोग इस तरह से सोचने लगते हैं जैसे कोई क्राइम करके आया है, उसको घृणा की नज़र से देखते हैं। कितनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है लोगों की? देखिए, सबसे पहले मैं इस तरह की मानसिकता के लोगों की निंदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये हमारी ड्यूटी करते हुए, चाहे आम इंसान भी हो, वो अगर पॉजिटिव आता है तो वो एक विक्टिम है, ना कि वो क्रिमिनल है। हम लोगों को समझना चाहिए ये कोई भी आ सकता है, मैं भी आ सकता हूँ, कोई भी आ सकता है। सिर्फ हम लोगों को, मैं जनता से अपील करूँगा, वेयर हाउस या कहीं पे भी जाएं, 3 चीज़ों का ख्याल रखें। SMS याद रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र अपने साथ रखें और मास्क जो है वो ज़रूर डाले रखें, तो इससे हम बच सकते हैं। मगर जहाँ तक आपने मुझसे पूछा लोग घृणा का क्यों माहौल बनाते हैं, वो लोग अनपढ़ हैं, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं जनता से अपील करूँगा इस तरह का माहौल जो ना बनाएं। तो ये साफ तौर पर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, और जिस चौकी के बाहर हम खड़े हैं फिलहाल ये बंद है और साफ तौर पर लिखा भी गया है, ड्यू टू कोविड-19 एंट्री टू पुलिस परमिसेस आर रिस्ट्रिक्टेड, विदाउट मास्क यू आर नॉट अलाउड। यहाँ पर मशीन भी लगाई गई है, जिस तरह सैनिटेशन टनल जो बनता है वो यहाँ पर लगा हुआ है। ऊपर आप देख सकते हैं कोविड-19 फ्री J&K पुलिस ओवर कोविड वॉरियर्स। और जिस तरीके से ड्यूटीज़ लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की बात करें, लगातार यहाँ पर ड्यूटीज़ निभाते नजर आए हैं। लेकिन एक दुखद खबर ज़रूर है, जब एक कांस्टेबल यहाँ पर पॉजिटिव आते हैं, उनके क्लोज कॉन्टैक्ट तमाम लोगों के यहाँ पर सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद आज के अगर देखे जाए तो 4 पॉजिटिव और, यानी कि 5 जम्मू कश्मीर पुलिस के यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो ड्यूटीज़ निभा रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं, वो पॉजिटिव आए हैं। उनमें से एक जो यहाँ के इंचार्ज हैं वो भी पॉजिटिव आए हैं। तमाम लोगों से यही अपील है हमारे चैनल के माध्यम से, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क यानी SMS, इन चीज़ का ख्याल रखिए और ख़ास तौर पर 2 गज की दूरी बना के रखिए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आप नहीं जाइए और अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथों में है। आप खुद भी तमाम गाइडलाइंस का पालन कीजिए और आपसे सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप 2 गज की दूरी बना के रखिए, मास्क पहन के रखिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना ही जाइए और ना ही कहीं पर भीड़ भाड़ लगने दीजिए। जुड़े रहिए बहु SS के साथ, गौरव के साथ राहुल खत्री, बहु SS के लिए।